सो गाइस, बात है आज से लगभग एक साल पहले 31 दिसंबर 2023 की। उस टाइम पे मैं 31 दिसंबर की रात में जाकर एक प्लान बना रहा था कि जो मेरा आने वाला अगला साल है 2024, इसको मेरे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज इससे पहले मैं अपने बहुत सारे ईयर वेस्ट कर चुका था। वैसे मेरा स्टडी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपना जो एनर्जी था उसको स्टडी वगैरह में वेस्ट कर रहा था। मेरे को पता था कि मैं स्टडी वगैरह नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी मैं स्टडी वगैरह कर रहा था। एंड उस रात को मैं बिल्कुल सैड था और सोच रहा था कि भाई मेरे को इस 2024 में ज़रूर कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो फिर मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, या तो फिर मेरे को इस ईयर कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जिससे कि मैं मंथली आराम से लैक्स ऑफ रुपीज़ अर्न कर सकूं। लेकिन जेन्युइनली गेस व्हाट, क्या हुआ, मेरा 2024 वेस्ट हो गया। मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं फालतू की चीज़ों के बीच में पड़ के रह गया, गर्ल्स के पीछे, दोस्तों के पीछे, इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने अपना ईयर पूरा वेस्ट कर दिया। एंड आज 31 दिसंबर 2024 आ चुका है एंड अभी तक मैं एक भी रुपये अर्न नहीं कर पाया हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक एक भी रुपये ऑनलाइन अर्न नहीं किया है, अर्न किया है, ऑफकोर्स किया है, बट जितने मेरे गोल्स थे, जितने मेरे स्टैंडर्ड्स थे, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैंने अपना 2024 कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें सीखी, मैंने मार्केटिंग के थोड़े बहुत नॉलेज लिए, मैंने सेल्स के थोड़े बहुत नॉलेज लिए, मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के थोड़े बहुत नॉलेज लिए। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जिसमें कि अभी 100 सब्सक्राइबर्स के आसपास है एंड थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ जाते हैं। लेकिन अब उन सारी चीज़ों पे मैं नहीं रुकने वाला हूँ। जो मेरे पास थोड़े बहुत नॉलेज हैं उसको इकट्ठा करके मैंने एक बेस्ट बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, जो कि मेरे 2025 के लिए उस बिजनेस मॉडल से मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि उस बिजनेस मॉडल से मैं जरूर कुछ ना कुछ कर दूंगा। सो बात करते हैं कि मैं हूँ कौन। आई एम रोहित, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से बिलोंग करता हूँ एंड मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आगे की वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि एज अ बिगनर, एज अ मिडिल क्लास जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों को कैसे करने वाला हूँ एंड मेरा बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है एंड मैं क्लाइंट्स कहाँ से लाने वाला हूँ, अदर चीज़ें, ठीक है। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करो तो उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे घर बैठे विदाउट एनी रिसोर्सेस आप भी कैसे ये बिजनेस मॉडल शुरू कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि आखिर इस साल के एंड तक मेरा गोल क्या है। सो बेसिकली मेरा गोल सिंपल सा है, 10 लाख रुपीज तक मेरे को स्केल करना है अपने बिजनेस को। 10 लाख रुपीज पर ईयर की बात नहीं कर रहा, 10 लाख रुपीज पर मंथ की बात कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीजें मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जिस चैनल पे आप वीडियो वॉच कर रहे हो उसी चैनल पे करने वाला हूँ। सो इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ माय जर्नी तो आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आखिर मेरा बिजनेस मॉडल है क्या और आखिर ये सारे सिस्टम कैसे वर्क करने वाला है। सो बेसिकली मैं इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आज से लगभग 2 साल पहले से ही हूँ। इसके पहले मेरा एक और चैनल था जिसपे कि अभी 100 सब्सक्राइबर्स थे। उसके भी पहले मेरा एक और चैनल था जिसमें कि शायद 1.4 के सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। एंड उसके पहले मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी था जिसपे कि 300-400 फॉलोवर्स थे एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी कंटेंट क्रिएटर्स थे। तो मेरे को एक अंदाज़ा मिल चुका था कि आखिर कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे बड़ी पेन पॉइंट क्या होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। हजारों लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी वो सारे लोग कुछ अच्छी मनी अर्न नहीं कर पाते। आपको लगता होगा आप जब आप यूट्यूब पे देखते होगे बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास तो मनी होती है, लेकिन जनरली जो एवरेज कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनके 10 के फॉलोवर्स, 12 के फॉलोवर्स, 20 के, 50 के, 1 लाख फॉलोवर्स होते हैं, वो लोग उतना अच्छा मनी नहीं मेक कर पाते। तो उन सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उनके पास जो ऑडियंस है, जैसे कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के पास 100 के ऑडियंस होगी, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के पास 200 के ऑडियंस होगी, उनके पास जो ऑडियंस है, मैंने उनके लिए एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बिल्ड किया जिसको मैं बोलता हूँ ग्रोथ ऑपरेटिंग। अब ये ग्रोथ ऑपरेटिंग बिजनेस मॉडल है क्या और ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कंटेंट क्रिएटर को फाइंड करना है जिसके पास ये प्रॉब्लम हो कि भाई वो बंदा अपने ऑडियंस के साथ मनी नहीं मेक कर पा रहा है। उसके पास ऑडियंस तो है लेकिन वो अपने ऑडियंस को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद तुम्हें उसकी हेल्प करनी है उसके ऑडियंस को मोनेटाइज करने में। और ये तुम कैसे करने वाले हो, ये तुम करने वाले हो इन्फो प्रोडक्ट बिल्ड करके।
अब इन्फो प्रोडक्ट क्या होता है? सो बेसिकली इन्फो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कि जैसे कि कोर्सेस वगैरह आते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक रिसोर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में सेल किया जाता है। सो बेसिकली अब एज अ कंटेंट क्रिएटर्स लाइक उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर उन्हें इतना बिजनेस का नॉलेज नहीं होता। तो यही काम तुम्हें उनके लिए करना है। तुम्हें उनके लिए बिजनेस का नॉलेज गेन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद तुम्हें उनके लिए एक इन्फो प्रोडक्ट बिल्ड करना है, एंड उससे तुम उनकी ऑडियंस को मोनेटाइज करोगे, एंड उससे तुम अर्निंग करने वाले हो। सो बेसिकली सिंपल सा ओवरव्यू ये है कि तुम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करोगे जिससे कि वो लोग अपने ऑडियंस को मोनेटाइज करके अर्निंग करेंगे, एंड देन तुम वहां से अर्निंग करोगे। अब इस बारे में बात करते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करने वाला है एंड हम क्लाइंट कैसे लाने वाले हैं। सो बेसिकली जैसा कि तुम अभी इस मॉडर्न यूथ को देख रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे लोग कोटम कोट कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि भाई इस बिजनेस मॉडल में क्लाइंट को फाइंड करना कितना आसान है। सारे के सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं। तो जब कंटेंट क्रिएटर्स की जो संख्या है वो बढ़ेगी तो उससे हमारे क्लाइंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हमें काम करना है। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग कॉमेडी वाले कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर पाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। अगर इस तरह से देखा जाए तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज एक इन्फो प्रोडक्ट होता क्या है? इन्फो प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रोडक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे कि तुम ध्रुव राठी को जानते होगे, वो बंदा सेल करता है यूट्यूब का ब्लूप्रिंट कोर्स, और शायद वो चैट जीपीटी का भी कोर्स सेल करता है। सो बेसिकली ये जो कोर्सेज वगैरह है इसमें कोटम कोट इंफॉर्मेशन होता है। एंड अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंटरटेनमेंट कैटेगरी के जो भी क्रिएटर्स है, जैसे कि कॉमेडी लाइक जो भी क्रिएटर्स है, उनमें लाइक वो लोग कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देते, वो बस इंटरटेन करते हैं। तो हमें इंटरटेनमेंट क्रिएटर्स को छोड़ के जो बाकी के सारे एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं, लाइक मोटिवेशनल क्रिएटर्स, तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड के एजुकेशनल क्रिएटर्स, फिटनेस निश में चले जाओ या फिर किसी भी निश में चले जाओ, तुम्हें उनके साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम यूट्यूब निच में जा सकते हो, लाइक हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। फॉर एग्जाम्पल तुम इंस्टाग्राम निच में जा सकते हो, हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम चैनल। फॉर एग्जाम्पल तुम ड्रॉप शिपिंग में जा सकते हो, हाउ टू बिल्ड अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल तुम एफिलिएट मार्केटिंग, हजार तरह की क्रिएटर्स लाइक तुम यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, तुम्हें इतने सारे लीड्स मिल जाने वाले हैं। एंड अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपने ऑफर को उनको परस्यू कैसे करेंगे। सो बेसिकली हमें करना होगा मार्केटिंग। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं भाई मैं तो एड्स नहीं चला सकता बिकॉज आई डोंट हैव मनी। आई नो भाई, मैं भी एड्स नहीं चलाता। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्रिएटर्स को आउटरीच करना है। अब आउटरीच तुम कैसे कर सकते हो? आउटरीच तुम कर सकते हो जीमेल के थ्रू या फिर उनके इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी से आउटरीच करना बेस्ट रहेगा। एंड जब वो क्रिएटर अप्रूव हो जाए उसके बाद तुम जा सकते हो उस क्रिएटर के साथ एक ऑन बोर्ड कॉल पे, जहाँ पे तुम अपना सारा सिस्टम उससे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीजें काम करने वाली है, ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। देन वहां से तुम उसके साथ काम कर सकते हो एज अ बिजनेस पार्टनर। अब इस बारे में बात करते हैं कि अब तुम इससे मनी कैसे मेक करने वाले हो। सो जैसा कि तुम्हें पता है दोस्त, मॉडर्न वर्ल्ड में लाइक एजुकेशन अब ऑनलाइन हो चुका है। अब लोग ज़्यादातर एजुकेशन ऑनलाइन लेना चाहते हैं। सो बेसिकली तुम कंटेंट क्रिएटर की हेल्प से एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करोगे उनके ऑडियंस के लिए, लाइक एक हाई टिकर प्रोडक्ट जिसको कंटेंट क्रिएटर सेल करके मनी अर्न करेगा। देन वहाँ से तुम उससे कुछ सेटअप फी भी ले सकते हो। अगर तुम चाहो शायद सिस्टम को सेटअप करने का सेटअप फी भी ले सकते हो। एंड अगर तुम चाहो 50-50% प्रॉफिट रिवेन्यू पे भी काम कर सकते हो। लाइक जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% उस क्रिएटर के एंड 50% तुम्हारे। एंड अब बात करते हैं कि तुम क्रिएटर के लिए सिस्टम कैसे बिल्ड करोगे। सो बेसिकली अगर तुम किसी भी बिजनेस मॉडल में जाओ, एसएमएम, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस मॉडल हो, हर एक बिजनेस में लाइक फिजिकल बिजनेस में भी जा सकते हो, हर एक बिजनेस में ओनली 3 चीजें होती हैं। पहली जो चीज होती है वो होता है मार्केटिंग, सेकेंड जो चीज होती है वो होता है प्रोडक्ट, एंड थर्ड जो चीज होता है वो होता है सेल्स। एंड जो पहली चीज थी प्रोडक्ट, तुमने उसे ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है क्रिएटर की हेल्प से। तो बस तुम्हें उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है एंड देन तुम सेल्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को क्लोज कर दोगे। एंड क्रिएटर के साथ मार्केटिंग करना बहुत सिंपल होगा बिकॉज क्रिएटर के पास ऑलरेडी ऑडियंस है। तो सारे के सारे लोग बेकरार बैठे हैं उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्योंकि क्रिएटर को तो भाई प्रोडक्ट बिल्ड करना आता नहीं था।
क्रिएटर को तो भाई मार्केटिंग करना आता नहीं था कि भाई अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं। क्रिएटर को भाई तो सेल्स वगैरह करना आता नहीं, सेल्स कॉल वगैरह लेना आता नहीं था। तो दोस्त तुम वो सारी चीजें उसके लिए करोगे एंड देन तुम वहां से मनी मेक करने वाले हो। एंड बिलीव मी भाई, तुम्हारा क्रिएटर लैक्स रुपीज मेक करने वाला है। एंड जैसा कि तुम जानते होगे, हमारे इंडिया में जो सारे क्रिएटर्स है वो धीरे धीरे करके अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अपना कम्युनिटी लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल दत्ते बॉन को ले लो, फॉर एग्जांपल तुम ध्रुव राठी को ले लो, फॉर एग्जांपल तुम चैट टैग को ले लो। सारे के सारे यूट्यूबर्स धीरे धीरे इस इन्फो प्रोडक्ट वाले फील्ड में आ रहे हैं। एंड जो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस फील्ड का लाइक फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जब तुम्हारा क्रिएटर्स लैक्स रुपीज अर्न करेगा तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है तुम भी लैक्स रुपीज अर्न करने वाले हो, उसका 50%। सो अब इस बारे में बात करते हैं कि आखिर तुम्हें इस बिजनेस को सीखने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम ये सारी चीजें विदाउट स्किल करने वाले हो। तो फर्स्ट जो स्किल आती है वो होती है कॉपी राइटिंग। एंड ज्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है, तुमने अगर एक डिसेंट सा कॉपी राइटिंग में सीख लिया तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। बिकॉज उससे तुम लैंडिंग पेज बिल्ड करने वाले हो, बिकॉज उससे तुम ईमेल मार्केटिंग करने वाले हो एंड अदर चीजें। एंड जो सेकेंड स्किल है वो है मार्केटिंग स्किल। लाइक तुम्हें थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि तुम आखिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करोगे। एंड ये सारी चीजें बहुत सिंपल है भाई, बहुत ईजी है, मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत ईजी है। एंड उसके बाद जो थर्ड स्किल आता है वो आता है सेल्स स्किल। आखिर तुम अपने लीड्स को, तुम अपना कस्टमर कैसे बनाने वाले हो। इन तीनों स्किल को अगर तुमने सीख लिया तो ऑफ कोर्स तुम लैक्स रुपीज अर्न करने वाले हो। एंड ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई, तुम जाके एंड्रू टेड को देख सकते हो, तुम जाके ईमान गाजी को देख सकते हो, तुम जाके डैन को देख सकते हो, तुम जाके सैम ऑवेंस को देख सकते हो, चार्ली मॉर्गन को देख सकते हो। इन सारे क्रिएटर्स ने ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रखी है, तो तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। सो इस चैनल पे मैं इसी बिजनेस का बिल्कुल डीप में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एंड सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें सारी चीजें लर्न करना है, सो अगर तुम्हें सीखना है कि भाई आखिर तुम मनी कैसे अर्न कर सकते हो, बिकॉज मैं भी तुम्हारे मैं भी अभी कुछ टाइम पहले एक ब्रोक स्टूडेंट था। मैं भाई क्लास 12 में पढ़ता था। लाइक क्लास 12 में मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे। लाइक मेरा स्टडी में मन ही नहीं लगता था, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता था भाई, अभी भी फिलहाल नहीं आता, लेकिन जनरली थोड़ा बहुत मैं इस बिजनेस मॉडल के बारे में जानता हूँ एंड इससे पहले मेरे ऑलरेडी थोड़े बहुत क्लाइंट्स रह चुके हैं। तो अगर तुम्हें सारी चीजें डिटेल में सीखनी है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आगे की वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर आने वाली है कि तुम आखिर कैसे ग्रोथ ऑपरेटर बन सकते हो एंड कैसे क्रिएटर्स के साथ काम करके लैक्स रुपीज अर्न कर सकते हो।